नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल मंगलवार 21 सितंबर से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो रहा है और 6 अक्टूबर को पितृ विसर्जन होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष का महत्व क्या है, श्राद्ध पक्ष क्या है, श्राद्ध कैसे करें आसानी से सरल विधि से, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि पितृदोष क्या है और पितृदोष को शांत करने का उपाय क्या है, और पितृदोष के कारण आपको जीवन में क्या क्या कष्ट, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और वो भी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपाय कर सकें। तो पहले हम ये समझेंगे कि पितृपक्ष क्या है, श्राद्ध क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और किन किन तिथियों में श्राद्ध किया जाना है। पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनकी मुक्ति के लिए पितृपक्ष में पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा काफ़ी पुरानी रही है। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई पितृदोष है तो उसके लिए भी पितृपक्ष में ही पिंडदान किया जाता है और श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को श्रद्धापूर्वक किए गए श्राद्ध से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सुविधा होती है। पितरों के प्रति आस्था निवेदित करने का पर्व पितृपक्ष 21 सितंबर कल से शुरू हो रहा है और ये 6 अक्टूबर पितृ विसर्जन तक चलेगा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन जिन पितरों की मृत्यु हुई है वो 20 सितंबर को ही पितरों का श्राद्ध कर्म करेंगे। पितृपक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से 15 दिन तक मनाया जाता है। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं और उनकी पुण्यतिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्ध के माध्यम से चुकाया जाता है। वर्ष के किसी भी मास या तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती रहती है। अक्सर ये जानना चाहते हैं आप लोग कि श्राद्ध कैसे करें, तर्पण कैसे करें। तो बहुत आसान सी विधि आपको बताने जा रहा हूँ। कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, मन से करना है, पूरे मन से आपको श्राद्ध और तर्पण करना है। सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद हाथ में कुश लेकर दोनों हाथों को जोड़कर अपने पितरों का ध्यान करें। जिन पूर्वजों की मृत्यु हो चुकी है, आपके मामा, आपकी माता हैं, आपके पिता हैं या आपके दादा दादी हैं या और भी जो पितर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आप उनका ध्यान करें और उन्हें अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करें। मन ही मन उनसे कहें कि माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, आइए और हमने यथाशक्ति जो कुछ भी आपके लिए तैयार किया है आप उसे स्वीकार कीजिए। तर्पण में जल, तिल और फूल अर्पित करें। साथ ही साथ जिस दिन पितरों की मृत्यु हुई है, अगर रविवार को तो रविवार के दिन, मंगल को तो मंगल के दिन, जिस भी दिन आपके पितरों की मृत्यु हुई है उस दिन उनके नाम से
और अपनी श्रद्धा और अपनी शक्ति के अनुसार भोजन तैयार कराएं, किसी ब्राह्मण को खिलाएं, गाय को, कौवे को और कुत्ते को भोजन खिलाएं और पितरों से आह्वान करें कि आइए और इस भोजन को आप स्वीकार कीजिए, जल को स्वीकार कीजिए। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो भोजन तैयार करके अपने घर की छत पर रख दें, पानी रख दें, पानी में तिल और फूल रख दें और श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके बैठें और प्रार्थना करें कि आइए और जो कुछ भी हमने यथाशक्ति आपके लिए भोजन बनाया है आप उसे स्वीकार करें। तो ऐसा करने से आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे। आपने जो कुछ भी उनके लिए तैयार किया है उसको वो ग्रहण करेंगे और इस तरह से आपका श्राद्ध पूरा होगा। अब मैं आपको श्राद्ध के लिए कुछ विशेष तिथियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितृगण देवताओं के समान ही आशीर्वाद और शाप देने की क्षमता रखते हैं। अगर आपके पितृगण प्रसन्न हैं तो परिवार में उन्नति और सफलता आती है। अगर नाराज हैं तो परिवार में कोई न कोई परेशानी बनी रहेगी। पितृपक्ष 21 सितंबर से आरंभ हो रहा है और अंतिम श्राद्ध 6 अक्टूबर को होगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके किसी पितर की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से यानी अकाल मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी की तिथि को किया जाएगा यानी कि 5 अक्टूबर को, और अमावस्या के दिन यानी कि 6 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध कहा जाता है इसे। इस दिन जिन पितरों की मृत्यु का तिथि का पता नहीं हो या जिनका श्राद्ध मृत्यु तिथि पर नहीं हो पाया हो उनका भी श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। तो 6 अक्टूबर को आप अपने सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं एक साथ, और अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध आप 5 अक्टूबर को करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पितृदोष क्या होता है, कैसे बनता है कुंडली में और इसका क्या प्रभाव होता है, साथ ही साथ पितृदोष को शांत करने का उपाय क्या है। अब आप पहले ये समझें कि कुंडली के आधार पर कैसे पहचानेंगे कि पितृदोष है या नहीं है। अगर आपकी कुंडली जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में कुंडली के दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में, इन भाव में या तो सूर्य राहु की युति बने या सूर्य और शनि की युति बने। जैसे धन भाव में सूर्य और राहु एक साथ गोचर करें या सूर्य और शनि एक साथ गोचर करें। चतुर्थ भाव में सूर्य राहु गोचर करें या सूर्य शनि गोचर करें। पंचम भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि। ये बात कर रहा हूँ मैं आपकी लग्न कुंडली की। ऐसे ही सप्तम भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि गोचर करें। नवम भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि गोचर करें और कर्म भाव दशम भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि अगर गोचर करें तो उस स्थिति में पितृदोष बनता है। ये पितृदोष कुंडली के जिस भाव में बनता है उस भाव से संबंधित
प्रभावों में कष्ट और परेशानी होगी और हमेशा बनी रहेगी। धन भाव में अगर पितृदोष बन रहा है तो धन की समस्या हमेशा बनी रहेगी, धन की परेशानी हमेशा बनी रहेगी। धन आएगा लेकिन संचित नहीं होगा। अगर यही दोष आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बन जाए तो सुखों में कमी आएगी, यानी पारिवारिक विवाद लगातार बने रहेंगे। भाई बहनों से, चचा ताऊ से, चचेरे भाई बहनों से पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद होंगे, मुकदमेबाजी होगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे या इस तरह की अन्य परेशानियां जो कि आपकी मानसिक शांति को भंग करेंगी और आप परेशान रहेंगे। अगर यही पितृदोष कुंडली के पंचम भाव में बन जाता है तो आपको दिक्कत आएगी पढ़ाई लिखाई में, साथ ही साथ परीक्षा में या कोई इंटरव्यू है आपको उसमें असफलता प्राप्त होगी। बार बार प्रयास करने पर भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि हैं तो ये दिक्कतें आपको आएंगी। ऐसे ही सप्तम भाव में अगर ये पितृदोष बन रहा है तो उस स्थिति में आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगी और साथ ही साथ जो है संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा बाधाएं आएंगी, चाहे पंचम भाव में बने चाहे सप्तम भाव में बने, और वंश वृद्धि होने में दिक्कत आएगी। नवम भाव में अगर ये पितृदोष बनता है तो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको धर्म में आपकी रुचि नहीं होगी, अध्यात्म में रुचि नहीं होगी, मन आपका स्थिर नहीं होगा। और ऐसे ही अगर ये दशम भाव में बन जाता है तो उस स्थिति में आपको कार्यस्थल पर सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट नौकरी में हैं तो आपकी उच्च अधिकारियों से संबंध खराब होंगे, नौकरी में हमेशा आपको दिक्कत आती रहेगी। बिजनेस में है तो व्यापार में असफलता मिलेगी। ये सब पितृदोष की स्थिति में दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर लग्न में राहु हो, ध्यान से समझिएगा, अगर लग्न में राहु गोचर कर रहे हों और लग्न के स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में हों, उस स्थिति में भी पितृदोष बनता है। जैसे अब लग्न में राहु गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब लग्न के स्वामी मंगल हैं। मंगल छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हैं तो उस स्थिति में पितृदोष बनेगा। अब यहाँ अगर 1 की जगह 2 लिखा होता तो इसका मतलब है कि लग्न के स्वामी हैं शुक्र, तो अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में शुक्र गोचर करें और पहले भाव में राहु गोचर करें तो भी पितृदोष बनेगा। यहाँ अगर 3 हो तो इसका मतलब लग्न के स्वामी बुध हैं, लग्न में राहु और बुध छठे, 8वें, 12वें भाव में गोचर करें तो पितृदोष बनेगा। तो इस तरह से तमाम योगों से पितृदोष बनता है। अब पितृदोष अगर बन जाए तो नुकसान क्या होता है? मानसिक परेशानी हमेशा बनी रहती है, परिवार में संतुलन नहीं बैठ पाता, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती, पैसा आता तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है। डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है, खुद से कोई फैसला नहीं ले पाते हैं आप, और लोगों की सलाह लेनी पड़ती है आपको। बार बार आप किसी कार्य को करने से पहले 4, 6, 10 लोगों से पूछते हैं तब जाकर के कोई फैसला ले पाते हैं। ये पितृदोष के कारण होता है। साथ ही साथ परीक्षाओं में, इंटरव्यू में दिक्कत होती है, असफलता मिलती है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी है उसमें दिक्कत होती है, और अगर विवाह हो चुका है तो संतान प्राप्ति में
बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं। ये तो हो गया कुंडली के आधार पर पितृदोष को कैसे पहचाना जाए। अब अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो कैसे पहचानेंगे, ये भी समझ लीजिए। पितृदोष का पहला लक्षण तो यही है कि सुबह उठने के बाद परिवार में बिला वजह कलह की स्थिति बन जाती है। कोई रीज़न नहीं होता है, कोई छोटी सी बात हुई और इस पर जो है तूल दे दिया जाता है, कलह बन जाता है, झगड़े की नौबत आ जाती है, क्लेश होता है। और अगर आपके विवाह की बात चल रही है तो बनते बनते अंततोगत्वा बिगड़ जाती है, शादी के रिश्ते तय नहीं हो पाते हैं। जिस भी कार्य में आप हाथ लगाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको असफलता मिलती है, काम बिगड़ जाता है। बार बार चोट का लगना, बार बार दुर्घटनाओं का शिकार होना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। घर में मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधा आती रहती है, घर की दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं, परिवार में या घर में मेहमानों का आना जाना बंद हो जाता है, दाम्पत्य जीवन में क्लेश के कारण जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें आ जाती हैं। तो ये होता है पितृदोष के लक्षण। अब आइए बात करते हैं कि पितृदोष को शांत करने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो अब आपको हम बताएंगे बहुत आसान से कुछ उपाय। पहला काम तो ये कीजिए कि अपने स्वर्गीय परिजनों की फ़ोटो घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाइए और उन पर हार चढ़ा करके पूजा कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए और उनसे कहिए कि अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखें। दूसरा काम ये कर सकते हैं आप कि पीपल या बरगद के वृक्ष की पूजा करें। दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, गंगा जल और काले तिल ये पीपल या बरगद के वृक्ष पर चढ़ाएं। अगर आप कर सकते हैं तो किसी मंदिर में पीपल या बरगद का वृक्ष लगा लें। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में एक गमले में पीपल और बरगद का वृक्ष लगा सकते हैं, बोनसाई तैयार हो जाएगी, उसकी आप पूजा करें। जिस तिथि को आपके परिजनों की मृत्यु हुई है या जिस दिन, जिस वार को, उस दिन गरीबों को, ज़रूरतमंदों को उनके नाम पर भोजन कराएं और अगर कर सकते हैं तो अन्न वस्त्र का दान भी करें अपने पूर्वजों के नाम पर। शाम के समय दीपक जला करके महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें या रुद्र सूक्त का पाठ करें। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के दुग्धाभिषेक कीजिए और अमावस्या के दिन पितरों के लिए भोजन बनाएं और उसमें कम से कम एक चीज़ ऐसी ज़रूर हो जो कि उन्हें बहुत पसंद थी। साथ ही साथ चावल, मिठाई, घी और एक एक रोटी पितरों के नाम पर गाय, कुत्ता और कौवे को खिलाएं। आप छत पर रख दें, कौवे खुद ही खा जाएंगे, आ जाएंगे, वो अपना आहार ग्रहण कर लेंगे। और गाय को आप खिलाइए, कुत्ते अगर आपने पाला हुआ है तो उसे भोजन कराइए, अगर नहीं पाला हुआ है तो तमाम मिल जाएंगे, उन्हें आप जो है भोजन कराइए। अगर आप में क्षमता है तो किसी गरीब कन्या के विवाह में उसकी मदद करें, जो भी कर सकते हों। गरीब विद्यार्थियों की मदद करें और ये अपने पितरों के नाम पर करें तो पितरों को आपसे अत्यधिक प्रसन्नता होगी और उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे।
अगर आप ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो माता पिता बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें और किसी शुभ समय में एकांत में अकेले बैठ करके अपने पितरों को प्रणाम करें, हाथ जोड़ करके उनसे अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें और उनका आशीर्वाद लें। और इस पितृपक्ष में 15 दिन तक कम से कम एक काम तो ऐसा है जो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सूर्य को पिता का कारक माना गया है, तो 15 दिन तक सूर्य देव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली ये रख करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें और बची हुई रोली को अपने मस्तक पर धारण करें, मस्तक पर लगा लें। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं तो इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ लगातार चल रही हैं वो समाप्त होंगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे वीडियो तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।